तो साहब आज मैं आदि पुरुष पर रिव्यू नहीं कर रहा हूं। मोटी मोटी बात यह है, आप इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुन चुके होंगे। राय दे रहा हूं, इतनी राय दे रहा हूं जो अगर आप चाहें हिंदू भाई या हिंदू संगठन या विश्व हिंदू परिषद या कोई भी संगठन इसको आसानी से इंप्लीमेंट करा सकता है। हिंदू भाई, आप लोगों ने आस्था में मूर्ति को जगह दी। आप लोगों ने अवतारों का एक रूप माना, आपने उसको तस्वीर दी। इस तस्वीर ने आपकी मदद करी एक चीज से कनेक्ट होने के लिए, आस्था से कनेक्ट होने के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि यह चीज जहां तक मुमकिन हो सके मूर्ति में, तस्वीर में ही सीमित रहनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपके भगवानों का, आपके आस्था का नाम लेकर जो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और कुछ जरूरत से ज्यादा बनते हैं? चाहे पीके हो, पीके में बवाल मचा, फिर काली फिल्म आई, उस पर बवाल मचा, काली जी को पोस्टर में सिगरेट पीते हुए दिखा दिया गया, अब इस पर बवाल मच रहा है। तो आप लोगों को यह नहीं लगता कि आपकी एक ऐसी आवाज नहीं उठनी चाहिए कि भले आपने उनको एक रूप दिया, एक इंसानी रूप दिया, अपनी आस्था को, अपने देवी देवताओं को, ये हर आदमी का अलग अलग तरीका है, हर चीज का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जब बनेंगे और जरूरत से ज्यादा बनेंगे और आस्था को कमर्शियली बेचा जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती होगी? जैसा मैंने बताया, पीके पे बवाल, तो कभी काली पे बवाल, तो कभी और पे बवाल। अब मैं अगर ये राय दूं कि हिंदू भाइयों, इतने सीरियल, इतनी फिल्म इस तरीके से नहीं बननी चाहिए जितना आप उसको पोर्ट्रे करोगे, सिनेमैटिकली पोर्ट्रे करोगे। यहां मैं आस्था की बात कर रहा हूं, किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं चूक होगी, कहीं ना कहीं गलती होगी और कहीं ना कहीं बवाल होगा। पहला प्रश्न यह उठता है कि इस तरह की चीज सेंसर से पास होकर सामने कैसे आती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हिंदू भाइयों, आपको एक बड़ी पते की सलाह दे रहा हूं। आपका एक संगठन होना चाहिए, आपको संगठित होना चाहिए और एक शर्त लगा दीजिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर कि जो भी फिल्म हमारी आस्था पर बनेगी, जो देवी देवताओं को मनुष्य के रूप में दिखाएगी, उन देवी देवताओं को जो आज शाम को शूटिंग करने के बाद रात को किसी डिस्कोथेक में चिलम जला रहे होंगे और डिस्को कर रहे होंगे, बुरा ना मानिएगा, उन कलाकारों को लेकर बनेगी, तो आपका एक पैरेलल संगठन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से जैसे भी उसको मान्यता मिले या भले उसे गवर्नमेंट क्रिएट करे कि ऐसी अगर फिल्म बने तो सेंसर बोर्ड के साथ साथ वो बोर्ड भी बैठ के उसको देखे। ये मैं आपके इस मारे विशेष तौर पर कह रहा हूं क्योंकि हिंदू मान्यताओं को, सनातन मान्यताओं को लेके मेरा यह मानना है जरूरत से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बाकी के तो इतने बनते ही नहीं हैं। तो फिलहाल मैं क्योंकि आदि पुरुष की बात कर रहा हूं तो आप ही को हिंदू भाई संबोधित कर रहा हूं, और सेंसर बोर्ड के साथ बैठ के वो बोर्ड पहले उस फिल्म को देखे, परखे, फिर उसको अलाउ करे। मैं ये तो नहीं कह सकता बननी ही नहीं चाहिए, तो इतना जरूर होना चाहिए। ये राय तो थी हिंदू भाइयों को, बिना फिल्म के रिव्यू में घुसे आपको ये राय दी है, पूरी पुरानी घटनाओं को जोड़ते हुए, और यही काम एक अच्छे कमेंटेटर का होता है। अब मैंने दूसरा पार्ट है वीडियो का कि आदि पुरुष के विरोध में और केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल के विरोध में क्या फर्क है, और बतौर कमेंटेटर ये मेरा काम है कि एक घटना को किसी घटनाओं के साथ जोड़कर, इवैल्यूएट कर, एनालाइज कर आपके सामने लाके परोसूं। तीन बड़े मेजर फर्क हैं। मुझे बहुत से लोगों ने लिखा, बहुत से गटर छापों ने भी लिखा, बोलना बोलना बोलना, तो लो बेटा बोल देता हूं, तुम लोग मुझे उकसाते हो पर जूता खाते हो। तीन फर्क। और पहला फर्क ये मुसलमानों की, बहुत अच्छा हुआ कि ये विरोध हुआ और ये फिल्म आई, क्योंकि मुझे इसमें एक कंटेंट मिल गया, एक जेन्युइन कंटेंट मिल गया, मुझे एक बात समझाने में आसानी हो गई। पहला फर्क, आदि पुरुष का भले विरोध हो रहा है, हमारे हिंदू भाई चिन्हित करके बता रहे हैं कि किस चीज का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सीन का विरोध कर रहे हैं, हम इस डायलॉग का विरोध कर रहे हैं, हम इस डायलॉग का विरोध कर रहे हैं, ये चीज जो दिखाई गई है गलत दिखाई गई है। इसी तरह जब पद्मावत का विरोध हुआ था तो करनी सेना ने और हमारे हिंदू और राजपूत भाइयों ने एक चीज को चिन्हित करके विरोध किया था कि आप ड्रीम में, ख्वाब में भी खिलजी के साथ पद्मावत, हमारी रानी को जो हमारे लिए पूजनीय है, उसको आप ड्रीम सीक्वेंस में भी नहीं दिखा सकते हैं। आप पद्मावत को इस तरह नाचते हुए नहीं दिखा सकते हैं। आपने पद्मावत की जो साड़ी पहनने का तरीका है वो गलत दिखाया है, और यही आदि पुरुष में हो रहा है। हिंदू भाई चिन्हित करके बता रहे हैं और कोई ना कोई जल्दी समाधान निकल आएगा। फिल्म की टीम ने भी कहा है कि हम इसको अभी रिव्यू करके अगले हफ्ते से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यह है हिंदू विरोध। अब आ जाइए कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी पे मुस्लिम विरोध। पूरी पिक्चर बैन करो, पूरी पिक्चर प्रोपेगेंडा है, पूरी पिक्चर झूठ है, पूरी पिक्चर चुनाव के लिए बनाई जा रही है, पूरी पिक्चर 2024 के लिए बनाई जा रही है। अरे जाहिल, घटनाएं सच्ची हैं। तुम्हें जो शिकायत है हिंदू भाइयों की तरह चिन्हित करके बताया करो ना कि केरला स्टोरी में यह बात गलत दिखाई गई है, यह डायलॉग गलत दिखाया गया है, आदमी को जो नमाज पढ़ते दिखाया गया है ये तरीका नमाज पढ़ने का नहीं है, उसमें जो कुरान के बारे में बोला गया है, फर्ज कर लो वैसे बोला तो कुछ नहीं गया है, हर चीज को तुम इस्लाम से जोड़ देते हो अपनी गलतियां छुपाने के लिए, पर वो गलत है। ये जो डायलॉग है इससे देश में हिंसा फैलेगी, हिंदू मुस्लिम के बीच में रंजिश बोलेगी। बाकी फिल्म ठीक है, ये 7 सीन आप हटा दीजिए। इस तरह प्रोटेस्ट किया करो ना। तुम तो कहते पूरी बंद करो, चलो हाई कोर्ट जूता खाते हो वापस आ जाते हो, चलो सुप्रीम कोर्ट जूता खाते हो वापस आ जाते हो। भैया 3000 थी, 30,000 थी, 3 थी, 5 थी, फिल्म में तो 3 दिखाई गई ना, भले 32 बताई गई, वो अलग सब्जेक्ट है टीजर में, फिल्म में तो 3 दिखाई गई ना। तुम बताओ फिल्म से तुम्हें परेशानी क्या थी? यही पूछता था, जो हिंदू भाइयों ने करके दिखा दिया। तो मैंने कहा इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि दोनों चीजों को जोड़ के मुसलमान भाइयों आपको रियलाइज कराऊं
कि गटर छापों के चक्कर में और जाहिल मौलवियों के चक्कर में और जाहिल पढ़े लिखे बैरिस्टरों के चक्कर में आप क्या गलती करते हो? यार मुझसे पूछ लेते रिजवान भाई केरला स्टोरी की कुछ 4-5 गलतियां बता दीजिए जो उस फिल्म में नहीं होनी चाहिए थी। मैं 5 गलतियां लिख के बता देता कि अगर प्रोटेस्ट करना है इन 5 गलतियों पर करो, बाकी पिक्चर का ठीक है चलने दीजिए, समाज में सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन तुम इतना डर जाते हो पूरी पिक्चर बैन करो, पूरी पिक्चर बैन करो। यही तुमने कश्मीर फाइल में करा। 250 हिंदू मारे गए, 14 औरत को आरी से काटा गया, नरसंहार हुआ, लेकिन तुमने कहा पूरी पिक्चर बैन करो, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। अरे ये बताओ ना कि पूरी फिल्म में कौन सा सीन टेक्निकली गलत है, वो डायरेक्टर से कहो कि काट दे। तो ये तो पहला फर्क है आदि पुरुष के विरोध में, पद्मावत के विरोध में, और जो अधिकतर मुसलमान भाई करते हैं कश्मीर फाइल का विरोध या केरला स्टोरी का विरोध। तो समझ में आ गया जो बार बार बोलता था कि भैया मुद्दा तो बताओ, पूरी पिक्चर कौन बैन कर देगा तुम्हारे लिए यार, वो लाइन बताओ जो तुम्हें खल रही है। पहला फर्क। दूसरा फर्क, चाहे पद्मावत हो चाहे अब जाकर आदि पुरुष हो, पद्मावत में करनी सेना या हिंदू उस क्षेत्र के किसके सम्मान के लिए लड़ रहे थे? उस रानी महारानी के सम्मान के लिए लड़ रहे थे जो उनके लिए पूजनीय थी, जिसको इतिहास में पूजनीय माना। ठीक, आदि पुरुष में हिंदू किस बात पर विरोध कर रहा है? जब उसकी आस्था प्रभु राम, रामायण, हनुमान जी को गलत शैली में या गलत जुबान बोलते हुए दिखाया है, यानी आस्था के बचाव के लिए लड़ रहा है। पद्मावत में अपनी मानता के बचाव के लिए लड़ रहा था, जिस रानी का वो हमेशा सम्मान करता था। यार ये बताओ केरला स्टोरी में और कश्मीर फाइल में तुम किसके बचाव के लिए लड़ रहे थे? आतंकवादियों के बचाव के लिए लड़ रहे थे, आईएसआईएस के बचाव के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों पिक्चरों में मुसलमान या इस्लाम पर तो कोई टिप्पणी करी नहीं गई। तो ये दूसरा फर्क है। तुम आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ते हो और तुम्हें लगता है जब आतंकवादी दिखाया जा रहा है तो इस्लाम पर हमला हो रहा है। यही तुमने कश्मीर फाइल में किया, यही तुमने केरला स्टोरी में किया। कश्मीर फाइल में भी अच्छा मुसलमान दिखाया गया, केरला स्टोरी में भी अच्छा मुसलमान दिखाया गया। केरला का एक ग्रुप आईसिस के लिए ऑपरेट करता हुआ दिखाया गया, उसका मुसलमान से क्या लेना देना था? पर जब तुम रिश्तेदारी जोड़ लोगे तो तुम भी उन्हीं आतंकवादी संगठनों के गुटों के समर्थक कहलाओगे और लोग तुम्हें शक की नजर से देखेंगे। तो दूसरा फर्क। तीसरा फर्क प्रोटेस्ट में देख लीजिए, और यही काम है एक सोशियोलॉजिस्ट कमेंटेटर का, यही काम है। पीके आई, आदि पुरुष आई, लोगों ने विरोध किया, आदि पुरुष का विरोध किया जब आस्था पर बात आई। यही तीसरा फर्क है। तो हिंदू भाइयों पहली सलाह याद रखिएगा जो दी थी कि एक संगठन बनाइए, आईबी से मान्यता कराइए, आपकी आस्था, आपकी ईमान, आपके धर्म, आपके देवी देवताओं पे जो भी पिक्चर बने सेंसर बोर्ड के साथ आपका भी एक बोर्ड वहां बैठे, और जब तक वो स्वीकृति ना दे फिल्म बाहर नहीं आनी चाहिए। हर 4 महीने में एक फिल्म आती है जो आपकी आस्था का मजाक उड़ाती है, आप हल्ला मचाते हो, 7वें दिन सब भूल जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।